बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम इफ्तिखार अहमद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज देख रहे हैं। कश्मीर के मुतल्लक एक वीडियो सीरीज़ शुरू की हुई है, उस सिलसिले में आज आपको उसका पार्ट 2 आपकी खिदमत में पेश करूँगा। ये कहानी सन 1846 की अमृतसर सेल डेड के तहत कश्मीर की डोगरा राज गुलाब सिंह को फ़रोख्त, उनके मुज़ालम और फिर जम्मू और कश्मीर की शाही रियासत के क़याम की है। कश्मीर किन शराइत पर बिका और इसका कश्मीरियों पर क्या असरात पड़े, ये समझने के लिए ये जानना बहुत अहम है कि कश्मीर की तारीख़ हमला आवरों से भरी हुई है। इंडिया की तरफ से जाने वाले हमला आवर भी कश्मीर के रास्ते ही हिंदुस्तान पहुंचते थे, जिनमें 326 कबल मसीह में मैसेडोनिया से आने वाले सिकंदर और साइथिन्स जैसे कुछ वस्ती एशियाई कबीले भी शामिल थे। कश्मीरियों ने कई सदियां पांडु, मौर्या, कोशान, गोनंदिया, करकोटा, अतपाला और लोहारा जैसे बैरूनी हुक्मरानों के तहत गुजारी। कश्मीर की तारीख़ को आम तौर पर 4 अदवार में तकसीम किया जाता है। हिंदू राजाओं का कदीम दौर, जिसकी तफसील कल्हन पंडित की लिखी हुई कदीम किताब राज तरंगी में मिलती है। कश्मीरी मुसलमानों का दौर, जिन्हें सलातीन कश्मीर भी कहा जाता है, मुग़ल दौर, जिसे शाहान मुग़लिया कहा जाता है, और पठानों का दौर, जिसे शाहान दुर्रानी कहा जाता है। इन में से तमाम गैर कश्मीरी अदवार में जो बात मुश्तरक थी वो कश्मीरियों पर होने वाले मुज़ालम और उनका इस्तेहसाल है, जो कि तारीख़ की कई किताबों में दर्ज है। इन मज़ालम और इस्तेहसाल के बावजूद 8वीं से 14वीं सदी तक कश्मीर किसी न किसी हद तक खुद मुख्तार और खुशहाल था। 14वीं सदी में इस्लाम कश्मीर पहुंचा और आबादी का एक बड़ा हिस्सा मुसलमान हो गया। मुग़लिया सल्तनत ने 1586 से 1751 से लेकर 1586 तक कश्मीर पर हुकूमत की। 1752 से 54 के दौरान अफ़ग़ानिस्तान के अहमद शाह अब्दाली ने मुग़लों से कश्मीर को हासिल करके कश्मीर पर जाबराना तसल्लुत कायम किया। कश्मीर में अफ़ग़ान दुरानी दौर 1819 तक चला, जब पंजाब के महाराजा रंजीत सिंह की क़यादत में सिखों ने शोपियां की जंग में अफ़ग़ान गवर्नर जब्बार खान को शिकस्त दी। सन 1822 में रंजीत सिंह ने गुलाब सिंह को, जिनका ताल्लुक़ हिंदू डोगरा बरादरी से था, उनकी खिदमात के एवज़ जम्मू का राजा बना दिया। गुलाब सिंह ने इसमें राजौरी, पूंछ, भदरवाह और कश्तवाड़ का इजाफ़ा किया। सन 1839 में रंजीत सिंह की वफ़ात के बाद गुलाब सिंह का मकाम मज़ीद नुमायाँ हो गया। सन 1845 में बरतानिया ने यह कहकर सिखों के साथ जंग छेड़ दी कि महाराजा वक्त ने महाराजा रंजीत सिंह के साथ 1809 में पाने वाले मुआहदा अमृतसर की खिलाफ वर्जी की है, जिसके ज़रिए सिख सल्तनत की मशरक़ी सरहदें तय हुई थीं। सिख महाराजा जंग हार गए और 9 मार्च 1846 के मुआहदा लाहौर के तहत तय होने वाला जुर्माना अदा ना कर सके, जिसके बाद इन्हें कश्मीर समेत दीगर ज़मीनें भी ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम करनी पड़ी। ये थी मेरी आज की वीडियो। किसी दोस्त को, किसी भाई को, किसी बहन को फ़ायदा हो तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। अस्सलामु अलैकुम।